स्पेशली हम लोग जो है वो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो बाकी वो प्रश्न बचे हुए थे उसको देखने वाले हैं। और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैम इसको जो है वो पूरा कंप्लीट कराया जाए, तो कुछ चीज़ें इसमें जो है वो बची हुई थी तो मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में स्पेशली जल संधियाँ और महासागरीय गर्त को देखेंगे डियर। जल संधि से संबंधित जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जल संधि से संबंधित, तो आप बेरिंग जल संधि को देख सकते हैं। हडसन जल संधि है, जुआन डी जो है वो फुक्का जल संधि है, युकाटन आपका जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि आप देख सकते हैं। इसको जो है वो प्रश्न के माध्यम से भी करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए स्थिति जो है वो पोजीशन पता चल जाएगा। फ्रैंकलिन जो है वो जल संधि है, डेविस जल संधि है, नोरिस जल संधि है, हडसन जल संधि आप यहाँ देख सकते हैं। फ्लोरिडा जो है वो जल संधि जो है वो बीचों बीच है, याद रखिएगा। और मैगलिन जो है वो मैगेलन जो है जल संधि आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिकन जो हिस्से में है। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे अफ्रीका के जो है एकदम साउथ पार्ट में मोजाम्बिक चैनल है। उसके अलावा जो है वो पश्चिम में पूर्व में जो है वो बाब अल मांडेब जो है वो जल संधि देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो डोवर जल संधि है, ऊपरी हिस्से में नॉर्थ चैनल है। उसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि है, बोनोफेशियो जल संधि है, वास्पुरश जो है जल संधि है। उसके अलावा हार्मुज जल संधि आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है डेनमार्क की जल संधि को यहाँ आप देखेंगे, डोवर तो देख ही लिया आपने। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रशिया वाले हिस्से में तातार आपका जल संधि है, कोरिया आपका जल संधि है, सुगारू जल संधि है, सुशीमा आपका जल संधि है, बासपोरस जल संधि है, हॉर्मुज तो देख लिया, कारी इमाटा जल संधि है, फार्मोसा जल संधि है, सुजॉन लूजॉन जो है वो जल संधि है, टोकरा जल संधि है, मलक्का जल संधि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे डियर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लग रहा होगा कि याद कैसे करें। यहाँ सुंडा जल संधि है, वाला बैंक जो है वो संधि है। उसके अलावा मकाशर जो जल संधि है, टॉरस जो है वो आपका जल संधि देख सकते हैं, बॉस जल संधि है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बोफी याक्स जल संधि है, कुक जल संधि आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो ओवरव्यू आप देख लीजिए। थोड़ा सा दूर मैं मैप को कर देती हूँ, जैसे कि आपका जो है वो एरिया मैप के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपने पाक जल संधि देख लीजिए, ठीक है ना। ये देख लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं करा दे रही हूँ जिससे आपका जो है क्लियर हो पाएगा। विश्व की जो है वो देख सकते हैं, विश्व की प्रमुख जल संधियों के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपका जल संधि बेरिंग जल संधि के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये बेरिंग सागर और चुक्सी जो है वो सागर के मध्य है। आपका भौगोलिक स्थिति जो है वो अलास्का के जो है रशिया हिस्से में आप देख सकते हैं। युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर में है, और इसकी स्थिति जो है वो मैक्सिको क्यूबा के बीच में है। उसके अलावा जो है वो फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं क्यूबा के बीच में आप इस हिस्से को देख सकते हैं। डेविस जो है वो जल संधि के रूप में अगर हम देखें तो डेविस जल संधि जो है वो आपका बेफिन खाड़ी और अटलांटिक जो है वो महासागर में है। ग्रीनलैंड जो है और कनाडा के बीच ये भौगोलिक स्थिति है। हडसन जल संधि जो है हडसन आपका खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच है। कनाडा में आपका भौगोलिक स्थिति है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर और आपका जो है वो इंग्लिश चैनल के बीच है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है। मैगलन जल संधि जो है दक्षिणी प्रशांत और आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य है। चिली में ये आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिकन जो है वो कंट्री है चिली। जिब्राल्टर जो है वो जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं, स्पेन और मोरक्को के मध्य आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसको प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला स्पेशली कि अगर हम बात करें तो वाशपोरस जल संधि जो है वो काला सागर और मरमरा सागर के मध्य है, टर्की में देख सकते हैं। बाब अल मंडेब जो है जल संधि लाल सागर और अरब सागर के मध्य है, यमन जिबूती में है। मलाक्का जल संधि जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य इंडोनेशिया मलेशिया में देख सकते हैं। सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और आपका हिंद महासागर में है, इंडोनेशिया में आप इसको देख सकते हैं। सुगारू जल संधि आपका जापान सागर प्रशांत सागर में है, जापान में इसकी स्थिति है। कारीमाटा जो है वो जल संधि
दक्षिणी जो है वो चीन सागर, साउथ जो है वो चाइना सी में देख सकते हैं और जावा सागर के मध्य है। इंडोनेशिया इसकी जो स्थिति है भौगोलिक टॉरस जो है जलसंधि अराफोरा सागर और पापुआ की जो है खाड़ी में है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच आप देख सकते हैं। कुक जलसंधि जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है और न्यूजीलैंड में आप देख सकते हैं। बॉस जलसंधि जो है तस्मान सागर और दक्षिणी जो है वो महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थिति है। अगर बात करें हम लोग जुआन, स्पेशली जुआन डी फुक्का जो है जलसंधि प्रशांत महासागर में कनाडा में, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है कथनों के माध्यम से हम देख लेते हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं पहले प्रश्न में, तो यहाँ पे बताना है प्रत्येक प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित जो है उत्तर का चुनाव करें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो कथन पहला है मलाक्का जो है जलद मरुमध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक जो है शिपिंग चैनल है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि कथन दूसरा है कि इरावती जो है नदी तंत्र का जो है संबंध इंडोनेशिया से है, तो ये जो है वो स्पेशली म्यांमार से है, आप देख सकते हैं। तो आपका जो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये सही है और आपका जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि मलाक्का जलद मरुमध्य जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक शिपिंग चैनल है और यह जो है वो हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को दक्षिण सागर यानी जो है प्रशांत महासागर का भाग से जोड़ता है, यानी जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यह एक जो उथला और सकरा समुद्रिक मार्ग है जो लगभग आपका 800 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया का सबसे जो है व्यस्त व्यापारिक जो है समुद्री मार्ग में से एक है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य जो है स्थित है। उसके अलावा देख सकते हैं इरावती जो है वह नदी तंत्र का संबंध म्यांमार से है। इरावती नदी को जो है वो म्यांमार की जीवनधारा कहा जाता है। मांडले जो है इरावती नदी के तट पे बसा शहर है, जबकि यांगून एक प्रमुख पतन हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में बताया जा रहा है कि बाब अल मंडेब जलमंडप के जो है वो संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह जो है वो आपका लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, तो आपका जो ए सही हो जाएगा। तो सेकंड का आपका आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाब अल मंडेब जो है वो जलमंडप लाल सागर को जो है वो अदन की खाड़ी यानी अरब सागर से जोड़ता है। यह जो है वो यमन और अफ्रीका के सिंध यानी जिबूती, इट्रिया और आपका जो है वो सोमालिया के बीच स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं ना, तो वही सिंह यहाँ पे लिखा है। इसे जो है वो आपका आशुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे जिबूती है, इरिट्रिया है, सोमालिया हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। लोम्बोक जो है वो जलमरुमध्य आपका किन 2 आपका द्वीपों के मध्य स्थित है, बाली और लोम्बोक के मध्य है, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। लोम्बोक जो है जलमरुमध्य जावा आपका सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है तथा आपका इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक को द्वीप के बीच आपका स्थित है। चलिए यहाँ देख लेते हैं नहर और आपका जोड़ती हुई स्थितियों को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है कील आपका जो है नहर को देखेंगे, तो ये जो है वो एल्ब ज्वारमुख और जिसको एस्चुरी बोलते हैं वह बाल्टिक जो है वो सागर को जोड़ता है, तो सेकंड सही हो जाएगा। शू जो है वो आपका सुपीरियर आपका झील और ह्यूरोन झील के मध्य है, तो 4 सही हो जाएगा। पनामा जो है अटलांटिक जो है वो महासागर और प्रशांत महासागर का हिस्सा है, तो यहाँ पे स्पेशली आप देख सकते हैं कि 3 सही हो जाएगा। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य आप देख सकते हैं, तो आपका 2, 4, 3, 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें तो आपका जो नहर और जोड़ती हुई स्थिति को देखेंगे। किल जो है वो आपका एल्ब ज्वारनमुख यानी श्री एवं जो बाल्टिक सागर को जोड़ता है। शू जो है वो सुपीरियर झील और आपका जो हीरोन झील के मध्य है। पनामा देख सकते हैं अटलांटिक जो है वो महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उसके अलावा जो है स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर और जो है वो लाल सागर को जोड़ती है। ये इस तरफ जो है वो नहरें हैं
और ये जो है वो जोड़ने वाली स्थितियाँ हो जाएँगी। आगे देखेंगे युकाटन स्ट्रेट किन 2 आपका देशों को जोड़ता है, तो मेक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है, तो याद रखेंगे ये आपका सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि युकाटन जो है जल संधि आपका मेक्सिको को क्यूबा से जोड़ती है तथा मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन आपका सागर से जोड़ता है। इटली और अल्बानिया को जो है वो देख सकते हैं ओंटारांटो जल संधि जोड़ता है। उसके अलावा पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को टॉरस जल संधि जोड़ता है। इंडोनेशिया को मलेशिया से मलक्का जल संधि जोड़ता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा जो है जलद मरुमध्य यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है, तो जिब्राल्टर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जिब्राल्टर जो है वो जलद मरुमध्य जो है यूरोप यानी स्पेन को अफ्रीका यानी मोरक्को से अलग करता है। पूर्व में जो है भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आगे देख सकते हैं कि बोस्पोरस जो है जल संधि या काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है। बोस्पोरस जल संधि तथा जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। बेरिंग जो है वो जल संधि को देख सकते हैं। यह जल संधि आपका बेरिंग सागर को चुक्सी जो है सागर से जोड़ती है और एशियाई आपका रूस को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। डोवर जल संधि जो है यह आपका जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है तथा इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं, तो नेविगेशन टाइम को जो है कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलमर्मध्य को अधिक गहरा बना कर, तो ये सही नहीं है। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का जो है भूसंधि जलमर्मध्य के पार नई आपका नहर खोल करके, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जलमर्मध्य के पार आपका नई जो है वो नहर खोल करके भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन आपका समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं मलक्का के जो है वो जलमर्मध्य में से आपका जो है यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजर सकते हैं, तो आपका सिंगापुर से होकर गुजर सकते हैं, तो डी सही हो जाएगा। सिंगापुर आपका जिसे पूर्व का द्वार कहते हैं। मलक्का जलद मरुमध्य की उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यह जो है वो पूर्वी एशियाई देश है। जब कोई आपका व्यक्ति मलक्का जलमर्मध्य से होकर के यात्रा करेगा तो वह सिंगापुर होकर ही आगे बढ़ेगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि डोवर जो है जल संधि आपका जोड़ता है, तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोवर जल संधि आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है तथा फ्रांस को जो है वो इंग्लैंड से अलग करती है। आगे देख सकते हैं कि विश्व की जो प्रमुख जल संधि आपका निम्न है। जल संधि है किसको जोड़ती है और भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं। मलक्का जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। इसकी जो स्थिति इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ती है। बेरिंग जो है वो बेरिंग सागर और जो है वो चुक्सी सागर को जोड़ती है और ये अलास्का और रशिया का पार्ट है। डेविस जो है वो जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और आपका कनाडा की भौगोलिक स्थितियाँ हो जाएंगी। जिब्राल्टर को देख सकते भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर स्पेन मोरक्को का। सुंडा जो है वो जावा और आपका हिंद महासागर का को जोड़ती है इंडोनेशिया में। उसके अलावा होर्मुज आपका फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को जोड़ती है। मकाशार जो है वो आपका जावा सागर और सेली बीज आपका सागर को जोड़ती है इंडोनेशिया में। उसके अलावा डेनमार्क को आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक एवं जो है वो आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य इसकी जो आपका भौगोलिक स्थिति हो जाएगी। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है जलद मरुमध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो डोवर आपका जल मरुमध्य हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जलमर्मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो बेरिंग जलमर्मध्य हो जाएगा, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेरिंग जलमर्मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। यह जल संधि आपका बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा जो अलास्का रूस को अलग करती है। मलक्का जलमर्मध्य अंडमान आपका सागर और दक्षिणी
चीन सागर को जोड़ती है तथा इंडोनेशिया एवं मलेशिया को अलग करती है। जिब्राल्टर जो है वो जल संधि भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। आगे देखेंगे पाक जल संधि समुद्री आपका सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के मध्य, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा बनाती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमर्मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत के सीमावर्ती देशों में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चाइना है, नेपाल है, भूटान है, पूर्व में म्यांमार है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जल मध्य से होता है, पाक स्ट्रेट बोलते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉर्मुज जल संधि आपका पाई जाती है तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देख सकते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जो है वो हॉर्मुज जल संधि मरमरा सागर और काला सागर के बीच जो है वो बॉस्फोरस जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच आपका जो है वो डार्डेन लीज जल संधि अरब आपका सागर और लाल सागर के बीच बावल मंडेब जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो आपका जलमर्मध्य अलग करता है वह है, तो बेरिंग जो है जलमर्मध्य है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बेरिंग जो है जलमर्मध्य बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है तथा जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान देने वाली बात है कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यह जल संधि यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। आगे देखेंगे हिंद महासागर और लाल महासागर यानी लाल सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपका जो है वो बावल मंडेब अलग करती है, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज जो है वो आपका सागर जोड़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मलक्का जो है वो जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं मलक्का जो है जल संधि अंडमान सागर यानी हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह जो है वो जल संधि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य स्थित है। इस प्रकार इस जो है जल संधि से आपका हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त होती है। यहाँ पे मिलान करना है, चलिए देख लेते हैं। स्पेशली जिब्राल्टर जल संधि जो है वो आपका अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य है, 3 सही हो जाएगा। मलक्का का क्या हो जाएगा, तो मलक्का जो है वो जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बेरिंग जल संधि जो है आपका एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य है, 4 हो जाएगा। उसके अलावा हॉर्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मध्य हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें डिटेल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अफ्रीका को यूरोप के मध्य आपका जो है वो बनाया गया है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य बनाया गया। हॉर्मुज जल संधि जो है वो संबंध रखता है फारस और ओमान की खाड़ी के मध्य संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं। आर्कटिक जो है वो महासागर और प्रशांत महासागर को आपको जोड़ने वाली जलद मरुमध्य है, तो स्पेशलिंग स्ट्रेट जो है वो बेरिंग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं बेरिंग जो है वो जलद मरुमध्य आर्कटिक और आपका प्रशांत महासागर को जोड़ता है तथा अलास्का को जो है वो रूस से अलग करता है। मलक्का जो है वो जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण सागर चीन सागर को जोड़ती है। डोवर आपका जलमध्य जलद मरुमध्य उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। टॉरस आपका जल संधि अराफुरा आपका सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलान कौन सुमेलित नहीं है देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोहोर आपका जल संधि सिंगापुर और सुमात्रा के मध्य बिल्कुल सही है।
मलाक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के मध्य है, ये भी सही है। सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा के मध्य है, ये भी सही है। मकरसर जो है वो जल संधि कालीमंतन और सुलावेशी के मध्य है, तो सारे कथन सही है, तो यहाँ पे कोई भी गलत है ही नहीं। यहाँ देख लेते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सही जो है वो आपका सही सुमिलित युग में इस प्रकार है। जल संधि अभियोजित जो है वो खंड हो जाएगा। जोहर जो है वो जल संधि सिंगापुर एवं सुमात्रा के मध्य है। मलक्कड़ जल संधि जो है मलेशिया और सुमात्रा के मध्य है। सुंडा जल संधि जो है सुमात्रा और जावा के मध्य है। और मकसर जल संधि जो है कालीमंतन और सुलावेशी के मध्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में यूरोप में पाए जाते हैं, तो सी सही हो जाएगा। सर्वोत्तम आंतरिक जो है वो जलमार्ग यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप जो है वो यूरोप महाद्वीप का 7 द्वीपों में छठा स्थान आता है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका में से इंग्लिश चैनल को संकीर्णतम हिस्सा किसके बीच स्थित है, यानी छोटा यानी स्पेशली जो है वो सिचुएटेड है। नैरोएस्ट पार्ट बोल सकते हैं इसको, तो स्पेशली जो है वो आपका डोवर और कैलो के बीच है, तो ए ऑप्शन टू बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में इंग्लिश चैनल का संकीर्णतम जो है वो संकीर्णतम जो है वो हिस्सा डोवर और कैले के बीच स्थित है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, जो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आगे देखेंगे चिली से आपका ब्राज़ील तट के साथ साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करना होगा, तो आपका मैगेलेन जलद मरुमध्य को जो है वो पास करना होगा, स्ट्रेट ऑफ मैगेलेन को पार करना होगा। सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में चिली से ब्राज़ील की यात्रा करते समय व्यक्ति को मैगेलन जो है वो जल संधि को पार करना होगा। मैगेलन जो है वो जल संधि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग को टिएरा डेल जो है वो प्यूगो से अलग करता है, तथा जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि कील नहर किन्हें जोड़ती है, तो यहाँ पे कील नहर जो है वो आपका किन्हें जोड़ती है, तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जर्मनी में स्थित आपका कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा जो है वो नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर यानी अटलांटिक सागर को जोड़ती है। और सू जो है वो नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को हिरोन आपका झील से जोड़ती है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों को पृथक करता है, तो कुक जो है वो जलद मरुमध्य अलग करता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कुक जलद मरुमध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को पृथक करता है। बॉस जो है वो जलद मरुमध्य तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ती है। टॉरस जलद मरुमध्य जो है अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, एवं जो है वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। फोबो जलद मरुमध्य जो है न्यूजीलैंड के दक्षिणी आपका द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करती है। आगे देख सकते हैं जलद मरुमध्य 2 विभिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं 2 आपका स्थल खंडों को अलग करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीट और देश को यहाँ पे हम देखेंगे डियर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बॉस, तो ये स्पेशली जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मान में हो जाएगा। उसके अलावा डेविस जो है वो स्ट्रेट क्या हो जाएगा, कनाडा और ग्रीनलैंड में हो जाएगा। उसके अलावा डोवर जो है वो आपका यूके और फ्रांस के मध्य हो जाएगा, यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो यूएसए और क्यूबा के बीच आप देख सकते हैं, तो ये स्पेशली आपका 2 4 1 3 सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए 2 4 1 3 ए सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट यानी जलद मरुमध्य और देश को देखेंगे। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉस आपका स्ट्रेट है। डेविस स्ट्रेट जो है वो कनाडा को ग्रीनलैंड से जोड़ता है। डोवर स्ट्रेट जो है यूके और फ्रांस को जोड़ता है। फ्लोरिडा जो है वो स्ट्रेट यूएसए और आपका क्यूबा को जोड़ता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट और जलाशय का मिलान करना है, तो देख लेते हैं डियर। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हार्मो जल संधि है, तो आपका फारस की खाड़ी हो जाएगी।
बाब अल मंडेब जो है वो आपका लाल सागर में हो जाएगा। मलक्का जो है वो जल संधि आपका अंडमान सागर में हो जाएगा और सुंडा जल संधि जो है वो जावा में हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलद मरुमध्य आप देख सकते हैं संबंधित जलाशय और सागर को देखेंगे। हरमो जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। बाब अल मंडेब जलद मरुमध्य जो है वो लाल सागर और अरब सागर के मध्य है। मलक्का जल मरुमध्य जो है अंडमान, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मलक्का जल मरुमध्य जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच है। उसके अलावा जो है वो सुंडा जलद मरुमध्य जावा सागर एवं हिंद महासागर के मध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो जलद मरुमध्य यानी स्ट्रेट को देख लिया डियर हमने। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग महासागरीय गर्त को देख लेते हैं डियर। ये भी जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं पश्चिमी हिस्से में एलुशियन आप गर्त है, नियर्स गर्त है, केमन आपका जो है खाई है, उसके अलावा प्यूटरिको खाई है, मिलवाकी गर्त है, उसके अलावा आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला की जो है वो खाई आप देख सकते हैं, पेरू गर्त है, चिली गर्त है, आपका सेंट जॉर्ज गर्त की खाड़ी हो जाएगी। फिर जो है वो रोमांस खाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दक्षिणी जो है वो सैंडविच खाई है। उसके अलावा आप देखेंगे क्यूराइल आपका जो है वो स्पेशली आपका जो है वो पूर्व में हो जाएगा। उसके अलावा रिक्यू गर्त है, जापान गर्त है। फिलीपींस आपका खाई जो है वो मैरियाना की जो है वो स्पेशली कितने मीटर है, तो 11,022 मीटर हो जाएगा। मिंडनाओ कटक जो है वो 10,475 जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी। आगे देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में जो है कर्माडेक खाई है और टुंगा खाई हो जाएगा। देख सकते हैं न्यू आपका हैब्रिड खाई। जावा गर्त आप देख ही सकते हैं। डायमेंटीना गर्त आपका है। तो इसको जो है वो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रशांत महासागर के जो है वो गर्त को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैलेंजर्स जो है वो या मैरियाना गर्त जिसको बोलते हैं, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई जो 11,022 मीटर है। टुंगा गर्त जो है वो दक्षिणी पश्चिमी आपका प्रशांत महासागर में है, जिसकी जो है वो गहराई 10,800 आपका 882 आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है कमच चटका या क्यूराइल गर्त देखेंगे, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और गहराई 10,000 जो है वो 542 हो जाएगा। फिलीपींस गर्त जो है वो देख सकते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में 10,475 गहराई है। कर्माडेक जो है वो दक्षिणी जो है वो पश्चिमी सागर में है, स्पेशली आपका 10,000 जो है वो 47 हो जाएगी। पेरू आपका चिली गर्त दक्षिणी पूर्व जो है वो प्रशांत महासागर में है, 8,025 इसकी गहराई है। जापान गर्त जो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, जो है वो 8,020 इसकी जो है वो गहराई हो जाएगी। एलुसियन आपका गर्त देख सकते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में 7,689 हो जाएगा। रिक्यू जो है वो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, 6,395 इसकी गहराई हो जाएगी। अभी तक जो है वो जितनी आप गर्त देख रहे थे वो प्रशांत महासागर के थे। अब हिंद महासागर के गर्त को देखेंगे। सुंडा और जावा गर्त है, पूर्वी जो है वो स्पेशली हिंद महासागर में है, 7,450 मीटर की जो है वो गहराई है। डायमेंटीना जो है वो दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में है, 7,299 मीटर तक है। अगर बात करें अटलांटिक जो है वो महासागर के गर्त की, तो प्यूर्टो है पश्चिमी अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं, 8,385 मीटर का है। दक्षिणी सैंडविच आपका कटक यानी गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, 8,262 मीटर का। रोमांस गर्त देख सकते हैं मध्य अटलांटिक महासागर में 7,631 मीटर का हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्यूर्टो के जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है, 8,385 मीटर की हो जाएगी। दक्षिणी जो है वो सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 8,262 मीटर का हो जाएगा। और रोमांस जो है वो गर्त मध्य अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, जिसकी गहराई 7,031 मीटर की हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो चैलेंजर्स को देख सकते हैं। डी चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं।
तो सबसे पहले जो है वो बताना है चैलेंजर्स घाट है, तो ये स्पेशली उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। डॉल्फिन जो उभार आप देख सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और यहाँ पे स्पेशली तो इसका आप याद रखिएगा, चैलेंजर्स घाट जो है वो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। उसके अलावा डॉल्फिन उभार जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर्स उभार जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और चागोस जो है हिंद महासागर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4321 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामने सामने आप डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे गर्त उभार या कटक उभार प्रशांत महासागर के अंतर्गत है, तो महासागरों को देखेंगे। चैलेंजर्स गर्त जो है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर है। डॉल्फिन उभार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं। चैलेंजर्स उभार आप देख सकते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैलेंजर्स जो उभार स्पेशली दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, चागोस कटक जो हिंद महासागर में हो जाएगा। यहाँ पे आप देखने वाले हैं महासागर और सबसे जो है वो गहरे स्थानों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर को बताना है तो मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा। उसके अलावा अटलांटिक महासागर को तो ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच में हो जाएगा। और स्पेशली आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर तो ये जावा ट्रेंच हो जाएगा। और आर्कटिक जो है वो आपका महासागर यूरेशियन बेसिन में हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली 3 4 1 2 जो है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामने सामने आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि महासागर और सबसे जो है वो गहरे स्थान को देखेंगे। मैरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर का गहरा स्थान है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो अटलांटिक महासागर का गहरा स्थान है। जावा जो है वो ट्रेंच हिंद महासागर का गहरा आपका जो है वो स्थान है। और यूरेशियन बेसिन जो आर्कटिक महासागर का हो जाएगा। आगे देख सकते हैं मिडनाउ खाई आपका किस महासागर में स्थित है, तो ये स्पेशली जो है वो, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मिडनाउ जो है वो खाई जिसकी आपका गहराई 10,476 है, प्रशांत महासागर में स्थित है। मिडनाउ फिलीपींस में जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है, जिसका जो है वो मीटर 11,022 मीटर हो जाएगा। हिंद महासागर का जो है सबसे आपका गहरा गर्त जावा है, 7,450 मीटर है। अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त प्यूर्टो रिको है, 8,385 मीटर का हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महासागरीय खाई और स्थानों को देखेंगे दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि महासागरीय खाई है और स्थान है, तो एलुशियन जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रशांत महासागर में हो जाएगा। करमीडिक जो है वो आपका स्पेशली क्या हो जाएगा, तो साउथ जो है वो प्रशांत महासागर में हो जाएगा। उसके अलावा सुंदर जो है वो स्पेशली हिंद महासागर में हो जाएगा। ऐसे जो है वो सैंडविच आपका कहाँ होगा, तो दक्षिणी अंत महासागर में हो जाएगा। तो 2 3 1 4 आपका जो है वो सही हो जाएगा। बी स्पेशली आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महासागरीय खाई स्थानों को देखेंगे। एल्यूशियन जो है उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। उसका अलावा जो है करमेडिक जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर का है। सुंडा हिंद महासागर का होगा, और ऐसे सैंडविच जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि विश्व की जो है वो गहरी समुद्री गर्त कौन है, तो चैलेंजर्स हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। ये स्पेशली आप देख सकते हैं कि विश्व की जो है सबसे गहरी खाई जो है मैरियाना गर्त है, जो फिलीपींस की पूर्व में स्थित है। इसकी जो है लंबाई यानी गहराई 11,022 मीटर है। इसे जो है चैलेंजर्स गर्त भी कहते हैं। तो याद रखिए मैरियाना गर्त का नाम चैलेंजर्स गर्त भी है, दोनों एक ही है। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है कौन सी सर्वाधिक गहरी है, महासागरीय गर्त है, तो मैरियाना हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। आप स्पेशली देखेंगे मैरियाना खाई किस जो महासागर तन में स्थित है, पश्चिमी जो प्रशांत महासागर में। बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रमुख गर्त और खाई या महासागर, तो मैरियाना जो है वो आपका खाई 11,022 मीटर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। टोंगा जो है वो इसकी गहराई
10,882 मीटर है। तो दक्षिण जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको आपका की गहराई 8,385 मीटर है, अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। सुंडा जो है वो आपका हिंद महासागर में है, 7,450 मीटर है। डायमंटीना जो है वो 7,299 मीटर हिंद महासागर में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किसको जो है समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो मैरियाना खाई हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैरियाना खाई को जो समुद्रों का सबसे जो गहरा बिंदु माना जाता है। यह फिलीपींस के पास स्थित है। विश्व की जो प्रमुख महासागरीय गर्त निम्नलिखित है। गर्त यानी गहराई मीटर में देख सकते हैं। मैरियाना की गहराई आपका 11,022 है। टोंगा की जो है 10,882 है। कर्माडेक की जो है वो 10,000 आपका 47 है। प्यूर्टो रिको का जो है 8,385 हो जाएगा। ये सारे मीटर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो कैलिफोर्निया राज्य में है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डेथ वैली जिसको मृत घाटी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह घाटी अभिनति आपका घाटी का उदाहरण है। मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से लेकर के 56 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे जो गर्म और शुष्कतम आपका घाटी है, जिसकी जो ऊंचाई समुद्र तल से 86 मीटर है। आगे देखेंगे डियर। बताया जा रहा है कि अति गहरी आपका महासागरीय द्रोणिय कहाँ पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महासागरों की अत्यधिक गहरी खाई या भाग को महासागरीय गर्त कहते हैं। गर्त महासागरीय तली की लगभग जो है 7% भाग पर फैले हैं। विश्व का जो है सबसे आपका गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इसके बाद टोंगा गर्त है, जिसकी गहराई आपका 10,882 मीटर है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमंटीना यानी परीक्षा स्थित है। तो ये जो है वो आपका हिंद महासागर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। डायमंटीना खाई यानी परीक्षा जो हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सुंडा गर्त भी जो हिंद महासागर में स्थित आपका प्रमुख गर्त है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सुंडा खाई कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंद महासागर यानी आपका महासागर गर्त देख सकते हैं। हिंद महासागर सुंडा में है और सुंडा गर्त हो जाएगा हिंद महासागर का। स्पेशली 7,050 मीटर गहराई है। प्रशांत महासागर का मैरियाना आपका ट्रेंच हो जाएगा। 11,022 मीटर गहराई है। टोंगा का जो है वो 10,882 है, वो भी प्रशांत महासागर में ही है। अटलांटिक महासागर का जो है वो स्पेशली गहराई प्यूर्टो रिको है, ये 8,385 मीटर का गहराई हो मतलब आपकी इसकी है, किसकी, तो प्यूर्टो रिको की। आगे देख सकते हैं बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है। तो कारगुलेन जो है वो गार्ड्सबर्ग कटक हो जाएगा, तो सी सही नहीं है। यहाँ चैलेंजर्स उभार, डॉल्फिन उभार और विवी जो है वो लीन थॉम्सन कटक हो जाएगा सही। तो यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, तो भाग आपका जो है वो करगुलेन गार्ड्सबर्ग कटक हो जाएगा, तो सी सही है। यहाँ देख सकते हैं करगुलेन जो है वो गार्ड्सबर्ग कटक हिंद महासागर में अवस्थित है, जबकि चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार और आपका विविल थॉम्सन कटक जो है मध्य अटलांटिक कटक के भाग हैं। खाई और द्वीप समूह को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।